कब होगा 15% या फिर लेस देन 15%। मॉडरेट कहेंगे 15 to 25% और सीवियर कहेंगे मोर देन 25% यदि बर्न हुआ है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सेकेंड डिग्री बर्न में क्या होता है, तो ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि ब्लिस्टर का फॉर्मेशन बर्न के किस डिग्री में होता है, तो कहेंगे सेकेंड डिग्री बर्न में। इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा। लिखे रूल ऑफ 9। ये क्या है, तो एक फॉर्मूला है जिसके अंदर पेशेंट के बॉडी का जले हुए पार्ट का परसेंटेज निकालते हैं। देखो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किसी भी पेशेंट का, इसको लिख लेना कि किसी भी पेशेंट का बॉडी का परसेंटेज बर्न का निकालना है तो यूज करते हैं रूल ऑफ 9। और वहीं पर पेशेंट को फ्लूइड प्रोवाइड करना है तो यूज करते हैं पार्कलैंड फार्मूला। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बर्न पढ़ने वाले हैं। ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। इसके पहले वीडियो में हम लोग बहुत सारे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ही टॉपिक पढ़े हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बर्न क्या होता है, इसके होने का क्या कारण है, इसके टाइप्स जानेंगे, साइन एंड सिम्टम्स, और इसका मैनेजमेंट जानेंगे। इसके मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ते हैं रूल ऑफ 9, उसको आप लोग को बताएंगे कि रूल ऑफ 9 क्या होता है, और उसके साथ साथ आप लोग को पार्कलैंड फार्मूला बताएंगे ताकि बॉडी फ्लूइड पेशेंट को जो भी दिया जाता है उसको पार्कलैंड फार्मूला के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। ये भी आप लोग को बता देंगे कि पार्कलैंड फार्मूला क्या होता है। रूल ऑफ 9 हम लोग यूज करते हैं बर्न वाले पेशेंट में, जबकि एक आप लोग को बताए थे रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 हम लोग यूज करते हैं क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट वाले पेशेंट के मैनेजमेंट में। देखिए हम लोग पढ़ेंगे बर्न। इसका सबसे पहले डिफिनेशन जानेंगे कि बर्न होता क्या है। तो इसका डिफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज बर्निंग ऑफ द स्किन लेयर टिश्यू और टेंडन। बर्न सिंपल ये है कि हम लोग की स्किन जल गया, फिर टिश्यू जल गया, फिर बोन टेंडन, ये सब का क्या हो जाना, बर्निंग हो जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बर्न कहते हैं। स्किन का लेयर होता है डर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। स्किन का लेयर जल गया या फिर क्या हो गया, टिश्यू जल गया, टेंडन क्या होता है, तो मसल्स और बोन के जोड़ने वाले को हम लोग कहते हैं टेंडन। मसल प्लस बोन जहाँ पर मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। एक होता है लिगामेंट। लिगामेंट होता है जहाँ पर दो गो बोन ज्वाइंट होता है, उसके बीच के जो जगह होता है उसको हम लोग कहते हैं लिगामेंट, और टेंडन कहते हैं मसल्स प्लस बोन को। तो ये सभी चीज़ को जल जाना, बर्निंग होना ही हम लोग उसको क्या कहते हैं, बर्न कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखे हैं कि बोन कॉजिंग, किसके वजह से होगा, इसका कारण। तो कारण क्या होगा, केमिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है। इसका 3 गो कारण है। बर्न का कितने कारण, 3 गो। केमिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, रेडिएशन। केमिकल से जैसे एसिड हो गया जिसको हम लोग कहते हैं तेजाब बिक दिए तो क्या हो जाएगा, बॉडी जल जाएगा। इलेक्ट्रिक से भी बर्न होता है, लाइन से बर्न हो जाएगा। रेडिएशन जैसे एक्सरे हो गया, यूवी रे हो गया, इससे भी बर्न होता है, ये आ जाएगा रेडिएशन में। अब हम लोग इसका जानेंगे कॉजेज। इसका टाइप्स ही मान लो कि है कि बर्न का कितने टाइप्स होता है। तो इसके बर्न का 4 टाइप्स होता है, जिसके पहला टाइप्स में पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, यानी कि बर्न के कारण के आधार पर भी इसका टाइप्स है। पहला टाइप्स है हीट बर्न, जिसको हम लोग थर्मल बर्न कहते हैं। इसका क्वेश्चन यही बनेगा कि हीट बर्न को दूसरा किस नाम से जानते हैं, तो कहेंगे थर्मल बर्न। इसमें क्या आता है, हॉट वाटर। यदि कोई पेशेंट है जो कि हॉट वाटर की वजह से जल जाता है, उसका स्किन, टिश्यू, बोन, लिगामेंट, टेंडन का बर्निंग हो जाना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल बर्न या फिर हीट के बर्न कहेंगे। थर्मल बर्न को ही हीट बर्न कहते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसका कॉजेज इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न जैसे इसका नाम से है, जैसे कि इलेक्ट्रिक से किसी भी पेशेंट को बर्न हो जाना, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल बर्न। नेक्स्ट है केमिकल बर्न, जैसे केमिकल से हो जाना, एसिड हो गया, बेस हो गया, केमिकल कंपाउंड कोई भी हो सकता है, उससे बर्न जो भी होगा, पेशेंट की स्किन के इंजरी होगा, उसको हम लोग कहेंगे केमिकल बर्न।
अगला है इनहेलेशन बर्न। इनहेलेशन मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, जैसे स्मोकिंग इसका मेन हो जाता है। स्मोकिंग की वजह से जो हम लोग को बर्न होगा उसको क्या कहेंगे, इनहेलेशन बर्न। नेक्स्ट है रेडिएशन बर्न। रेडिएशन मतलब कि किसी भी पेशेंट को रेडिएशन की वजह से बर्न होगा, जैसे एक्सरे हो गया, यूवी रेज हो गया, अल्ट्रा वायलेट रेज हो गया, उसके वजह से बर्न पेशेंट को देखने के लिए मिलेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे रेडिएशन बर्न। ये बर्न का टाइप्स नहीं है किसके आधार पर है, तो कॉजेज के आधार पर। जैसे इसका नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि बर्न के कितने टाइप्स होते हैं, तो 4 टाइप्स है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, और कॉजेज के आधार पर तो आप लोग को बता दिए कि सबसे पहले थर्मल बर्न, जिसको हम लोग कहते हैं हीट बर्न, जो कि हॉट वाटर की वजह से होता है। सेकेंड नंबर पर है इलेक्ट्रिकल बर्न, जो कि इलेक्ट्रिक की वजह से होता है। थर्ड है केमिकल बर्न, जो कि केमिकल की वजह से होता है, जैसे कि हो जाएगा एसिड, बेस, अदर केमिकल कंपाउंड। फोर्थ इसमें आ जाएगा इनहेलेशन, कोई भी चीज़ इनहेल कर रहे हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, उसके वजह से जो बर्न होगा उसको हम लोग कहेंगे इनहेलेशन बर्न। उसके बाद है रेडिएशन बर्न। ये रेडिएशन बर्न रेडिएशन से होगा, जैसे एक्स रेज हो गया, अल्ट्रा वायलेट रेज हो गया, ये अल्ट्रा वायलेंट रेज हो गया, उसके वजह से होगा, उसको हम लोग कहेंगे यूवी रेज या फिर रेडिएशन बर्न। इसके पहला टाइप्स खत्म। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है कि डिग्री के आधार पर बर्न 4 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। 4 टाइप्स हो गया, आप लोग को बताएंगे आगे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। सीवियरिटी के आधार पर होता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। उसके अंदर आप लोग को बताएंगे, जब माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर बताएंगे, तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, माइल्ड में होता है लेस देन 50%, 15%, लेस देन 50%, उसके बाद 15 to 25%, और ये होता है सीवियर वाला मोर देन 25%। इसको कहते हैं माइल्ड, इसको बोलेंगे मॉडरेट, मॉडरेट, और इसको बोलेंगे सीवियर, सीवियर। ये लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि माइल्ड बर्न हम किस पेशेंट को कहेंगे, उसका कितना बॉडी परसेंट जला है, तो उसको हम लोग माइल्ड बर्न के अंदर लेंगे। कितना परसेंट जला है जिसको हम लोग मॉडरेट में लेंगे, और कितना से अधिक होगा जिसको हम लोग सीवियर बर्न में इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे। तो माइल्ड कहेंगे जब होगा 15% या फिर लेस देन 15%, मॉडरेट कहेंगे 15 to 25%, और सीवियर कहेंगे मोर देन 25%। यदि बर्न हुआ है बॉडी का टोटल बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीवियर बर्न के अकॉर्डिंग इंक्लूड करेंगे। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। डेप्थ मतलब होता है ना सुपरफिशियल होगा, उसके बाद सुपरफिशियल के बाद होता है कि डेप्थ कितना डिग्री पर हुआ, कितना अंदर में डीप में हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ के अकॉर्डिंग, डीप में आता है। उसके बाद हो गया हम लोग का डिग्री पढ़ना है। मेन इसमें 2 आता है पढ़ने के लिए, कॉजेज वाला आप लोग को बता दिए और डिग्री वाला, इसको याद रखिएगा सीवियरिटी वाला। सीवियरिटी में होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। डिग्री में होता है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल बर्न, जो कि क्या है, फर्स्ट डिग्री को क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट डिग्री को हम लोग दूसरा किस नाम से जानते हैं बर्न में, तो कहेंगे सुपरफिशियल बर्न। इसमें क्या होता है कि डैमेज होगा आउटर लेयर स्किन का, और स्किन का आउटर लेयर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। डर्मिस के ऊपर जो होता है उसको कहते हैं एपिडर्मिस, और डर्मिस के जो नीचे होता है उसको कहते हैं हाइपोडर्मिस। तो बॉडी का सबसे ऊपर वाला जो लेयर जलेगा तो उसको कहेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न में क्या होता है, तो ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है। ब्लिस्टर कहने का मतलब कि जो फफोला होता है बन जाएगा, जिसको हम लोग फोड़ा कहते हैं, बन जाएगा, उसको कहते हैं सेकेंड डिग्री बर्न। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सेकेंड डिग्री बर्न में क्या होता है, तो ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि ब्लिस्टर का फॉर्मेशन बर्न के किस
डिग्री में होता है तो कहेंगे सेकेंड डिग्री बर्न में। इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इसी में ये जो सेकेंड डिग्री बर्न है ये पेनफुल होता है। इसमें क्या होगा, पेन होगा, पेशेंट को पेन फीलिंग होगा। उसके बाद इसमें इंक्लूड होता है एपिडर्मिस और डर्मिस। स्किन का कौन सा लेयर इंक्लूड होता है सेकेंड डिग्री वाले बर्न में, तो कहेंगे एपिडर्मिस और डर्मिस। सेकेंड डिग्री बर्न जो होता है उसमें पेन देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ इसमें पेनफुल ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है। थर्ड डिग्री बर्न में होता है एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। देखो थर्ड डिग्री जो बर्न है उसमें स्किन का सभी लेयर इंक्लूड हो जाता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। फोर्थ डिग्री जो बर्न है उसमें होता है बोन, मसल्स, टेंडन, सब चीज़ इंक्लूड हो जाएगा। थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री बर्न में बस इतना डिफरेंट है कि जो थर्ड डिग्री बर्न है उसमें स्किन का लेयर ही इंक्लूड होता है, जबकि फोर्थ डिग्री जो बर्न है उसमें स्किन के लेयर के साथ साथ बोन, मसल्स, टेंडन सभी चीज़ आ जाते हैं, शामिल हो जाता है, सभी चीज़ का बर्न हो जाता है, जिसको हम लोग इंक्लूड करते हैं फोर्थ डिग्री बर्न में। ये हो गया बर्न का टाइप्स। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। पहला ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी और ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। ये हो गया 4 गो टाइप्स। उसके बाद हम लोग जानेंगे बर्न का साइन एंड सिम्टम्स कि क्या क्या बर्न का साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। पहला साइन एंड सिम्टम्स है जलेगा तो पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पर रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, डिहाइड्रेशन होगा पेशेंट को, और लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। देखो आराम से समझो कि साइन एंड सिम्टम्स हम कैसे लिखेंगे। किसी भी पेशेंट का बर्न हो गया, जल गया, तो जलेगा तो वहाँ पर दर्द देगा भैया, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन भी होगा, बर्निंग होगा, उसके बाद रेडनेस, वहाँ पर लालिमा आ जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, फूल जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सीवियर में होगा तो क्या हो जाएगा, पेशेंट का वाटर बॉडी का लॉस हो जाएगा, जल जाएगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और वहाँ पर क्या जगह क्या हो जाएगा, अपना सेंसेशन खो देगा, यानी कि वहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं करेगा, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा उस पर्टिकुलर ऑर्गन का जहाँ पर बर्न होगा पेशेंट को, जिसको बोल देंगे लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का बर्न का साइन एंड सिम्टम्स। अब जानेंगे इसका डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रूल ऑफ 9। यहाँ पर लिखे हैं रूल ऑफ 9। ये क्या है, तो एक फार्मूला है जिसके अंदर पेशेंट के बॉडी का जले हुए पार्ट का परसेंटेज निकालते हैं। देखो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किसी भी पेशेंट का, इसको लिख लेना कि किसी भी पेशेंट का बॉडी का परसेंटेज बर्न का निकालना है तो यूज करते हैं रूल ऑफ 9, और वहीं पर पेशेंट को फ्लूइड प्रोवाइड करना है तो यूज करते हैं पार्कलैंड फार्मूला। इसमें डिफरेंट याद रखना, फ्लूइड बोलेगा कि फ्लूइड प्रोवाइड करना है तो पार्कलैंड फार्मूला, और बॉडी का परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंटेज जला हुआ है तो उसमें हम लोग यूज करते हैं रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिएगा। रूल ऑफ 9 में होता है 100%, जिसमें होता है नेक हम लोग का ये जो है इसको बोलेंगे 9%, एक हैंड सिंगल हैंड को 9%, इसको 9%। याद करने का सिंपल तरीका है कि हम लोग किसी भी आदमी को बोलते हैं नो नो नो, मतलब उसको नहीं बोलते हैं ना, तो बोलने का नहीं बोलने का तरीका क्या, इससे भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, या फिर मुड़ी हिलाएंगे नहीं, तो नहीं का मतलब नो, नो का मतलब नो, नो 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 मतलब नो नो नो, इसको ऐसे याद रखिएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा। 9% वन है, 9% ये है राइट हैंड, और 9% हम लोग का हेड हो गया। उसके बाद एंटेरियर टर्सल होता है 9%। एंटेरियर टर्सल में इंक्लूड होता है चेस्ट और एब्डोमेन। ये हो गया 9 मतलब 18% हो जाएगा एंटेरियर टर्सल। यदि पूछेगा कि सिर्फ पेशेंट का चेस्ट जला हुआ है तो बोलेंगे 9%, सिर्फ पेशेंट का एब्डोमेन जला हुआ है तो बोलेंगे 9%। यदि पूछ देगा कि दोनों जला हुआ है तो 18%। एंटेरियर टर्सल का मतलब कि आगे का पूरा, उसको बोलेंगे 18%। बोलेगा पोस्टेरियर टर्सल, उसको बोलते हैं 18%। पोस्टेरियर टर्सल में पूरा पीठ आ जाएगा, उसको बोलते हैं 18%। सिंगल लेग हो गया 18%, तो 2 लेग है तो क्या परसेंट हो जाएगा, 18 दूनी 36%।
1%, टोटल हो गया 99% आप लोग जोड़िएगा। उसके बाद बचा 1% हम लोग देते हैं जेनाइटल को। किसको देते हैं? जेनाइटल को। ये हो गया रूल ऑफ 9 जो कि हम लोग यूज करते हैं बर्न वाले पेशेंट में। आप लोग लिख लीजिएगा, बोलते हैं 9% देते हैं हम लोग हेड को, 9% देते हैं लेफ्ट हैंड को और 9% देते हैं राइट हैंड को। एंटेरियर टर्सल, एंटेरियर टर्सल में क्वेश्चन में लिखिएगा कि एब्डोमेन प्लस चेस्ट, इसको देते हैं 18%। पोस्टेरियर टर्सर को देते हैं 18%। सिंगल लेग को देते हैं 18%। राइट लेग को 18%, लेफ्ट लेग को 18%। अब बचा 1% हम लोग किसको दे देते हैं? जेनाइटल एरिया को 1% दे देते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना % बॉडी का बर्न हुआ है। यदि ये निकल गया तो अब हम लोग जानेंगे इसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे। और बर्न वाले पेशेंट में हम लोग देते हैं उसको फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। बर्न पेशेंट को क्या देते हैं? फ्लूइड देते हैं। तो फ्लूइड किस तरह से देंगे? तो उसको देते हैं उसके पार्कलैंड फार्मूला को यूज करते हैं। पार्कलैंड फार्मूला क्या होता है? 2 ml गुने बॉडी वेट गुने टोटल बॉडी सरफेस एरिया। लिखिएगा, पार्कलैंड फार्मूला होता है 2 ml गुने बॉडी वेट गुने टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ये जो 2 ml होता है, 2 ml, इसमें पेशेंट को देते हैं RL, जिसको बोलते हैं रिंगर लैक्टेंट। रिंगर लैक्टेंट, लैक्टेड। पूछता है कि 2 ml पार्कलैंड फार्मूला में 2 ml क्या देते हैं? तो देते हैं RL यानी कि रिंगर लैक्टेंट। क्वेश्चन आता है कि कोई भी पेशेंट बर्न वाला है उसको कौन सा फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे? तो बोलते हैं RL यानी कि रिंगर लैक्टेंट। इस RL को दूसरा नाम से जानते हैं हटमन सॉल्यूशन। ध्यान से समझना, RL के दूसरा नाम क्या है? हटमन सॉल्यूशन। हटमन सॉल्यूशन, इसको याद रखना। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है कि RL का दूसरा नाम क्या है? तो कहेंगे हटमन सॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद क्या है? बॉडी वेट, पेशेंट का कितना बॉडी वेट है? 45 किलो है, 40 किलो है, जितना है उसको दे देंगे। 2 से गुना करेंगे, उसका बॉडी वेट जितना है उतना लिख देंगे। टोटल बॉडी सरफेस एरिया में हम लोग रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे कि कितना % उसका बर्न हुआ है। मान लो कि उसका हुआ है 25%, तो लिखेंगे 2 गुना बॉडी वेट है 40 और हुआ है कितना? 25%। 25% को क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे 100 से परसेंटेज कर देंगे। इससे हम लोग उसका क्या निकाल लेंगे? कैलकुलेशन निकाल लेंगे बर्न वाले पेशेंट का। ठीक, ये हो गया हम लोग का बर्न टॉपिक। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आप लोग को कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।